दोस्तों प्रणाम। एक बार फिर से कवि संतोष चैनल पर आप सभी देशवासियों का हार्दिक स्वागत बंदन। एक विशेष कहानी के साथ हम उपस्थित हैं आपके बीच में, लेकिन उसके पहले हम कुछ चर्चा करना चाहते हैं और वो चर्चा मेरी समझ से होना बहुत ज़रूरी है। हमारे चैनल के माध्यम से जो भी मेरे दर्शक हैं उन तक ये बातें मुझे लगा कि शेयर करनी चाहिए। और दूसरी बात, जो कहानी है वो बड़ी हृदय विदारक, बड़ी कारुणिक कथा है, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है गाजीपुर की, जो मैं आपके बीच में शेयर करूंगा। लेकिन उसके बाद जो है हम अपने सभी कमेंट करने वाले दोस्तों का नाम भी बताऊंगा जो मेरे पिछले वीडियोज़ में लोगों ने कमेंट किया है, मेरा उत्साहवर्धन किया। बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, लेकिन उसके पहले मैंने कुछ नोटिंग बनाई है। लेकिन एक निवेदन मैं इसके पहले भी करना चाहता हूं। जो बहनें मुझे कमेंट करते हैं कि भैया मैंने आपको लाइक कर दिया, मैंने आपका सपोर्ट कर दिया है, मेरा भी आप सपोर्ट करें, या मैं आपसे इंटरव्यू करना चाहती हूँ या आपसे मिलना चाहती हूँ, इंटरव्यू देना चाहता हूँ, तो मैं बताना चाहता हूँ कि जब आप लोग ये लिखते हो, अपना पता नहीं बताते हो, अपना मोबाइल नंबर नहीं देते हो, या ऐसे में हम डिस्टर्ब हो जाते हैं कि कहाँ जाना है मुझे। आपको फिर से बताना चाहते हैं कि इलाहाबाद, फैज़ाबाद, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, सुल्तानपुर और बनारस के लोग यानी महिलाएं जो मुझे सुन रही हैं, अगर वो चाहती हैं कि मैं गीत गाती हूँ यूट्यूब पर और मेरा भी इंटरव्यू कभी संतोष चैनल पर पहुँच जाए, तो मैं कहता हूँ कि इन सारे जनपदों की महिलाओं का इंटरव्यू मैं पहुँच करके ले सकता हूँ। अगर आप अच्छी हुनरमंद हैं, आप अच्छी कलाकारी में हैं, आप अच्छा काम करती हैं, अच्छा प्रयास करती हैं, मीन्स अच्छे से मेहनत कर रही हैं, तो समझिए आपका इंटरव्यू मैं ले लूँगा, आऊँगा इंटरव्यू लेने के लिए। मैं जिस कहानी की मैं जिक्र करना चाह रहा हूँ, ये कहानी पुरानी है, आज 10 दिन पहले की घटना है, लेकिन ऐसी घटना है जो चिंताजनक है। समाज में ऐसी घटनाएं ढेर सारी घटती जा रही हैं। आइए जिस कहानी पर हम बात करना चाहते हैं वो कहानी उत्तर प्रदेश गाजीपुर जनपद की है। नंदगंज थाना लगता है। नंदगंज थाने के कुसमी कला गांव का एक छोटा सा पुरवा है खिलवा। ये खिलवा पुरवा की कहानी है। 6 और 7 जुलाई को रात 1:15 बजे एक घटना एक परिवार में घट जाती है। वो परिवार है मुंशी बिंद, जिनकी उम्र 45 वर्ष है, जिनके 2 बेटे हैं, पत्नी और अपने। बस 4 लोगों का भरा पूरा परिवार अच्छे से चल रहा है। अब ये खिलवा गांव की कहानी बता रहा हूँ। नंदगंज थाना है। 6 और 7 जुलाई को गांव में ही घर से थोड़ी दूर पर तिलक का कार्यक्रम चल रहा है, जहां चारों लोग वहां उपस्थित हैं। तिलक में गए हुए हैं, यानी पति पत्नी और दोनों बेटे। बड़ा वाला बेटा, छोटा वाला बेटा। छोटा वाला बेटा जो है वो 16 बरस का है। 45 बरस के मुंशी बिंद हैं, उनकी पत्नी देवंती जो 40 साल की हैं। एक बेटा है उनका 22-23 साल का। तिलक में गए थे। तिलक का कार्यक्रम अच्छे से चल रहा था। 11:30 बजे खाना पीना खा करके ये लोग घर आते हैं। फिर घर आने के बाद जब घर आते हैं, फिर 1:15 बजे यानी रात में ही घर आने के बाद छोटा वाला बेटा फिर तिलक में चला जाता है। और 1:15 बजे जब आता है तब एक बड़ी घटना घटती है। चिल्लाता है, रोता है और गांव वालों को आवाज़ देता है। बड़ी भीड़ गांव की इकट्ठा हो जाती है। घटना ऐसी होती है जो देखने के बाद लोगों के पैरों तले की ज़मीन खिसक गई। वो घटना, इतना दर्द था उसमें। चौखट पर भाई मृतक पड़ा था। मकान के बगल वाले मड़हे में मम्मी और पापा, यानी छोटा भाई जो देखा कि मम्मी और पापा दोनों मृतक हैं, चिल्ला चिल्ला के बुरा हाल है, बहुत तेज़ी से चिल्ला रहा है। जो मुंशी बिंद हैं, इनके बड़े भाई आते हैं, गांव के लोग आते हैं, पूरा बहुत बड़ा भीड़, 2-4 गांव के लोग आ जाते हैं। बड़ी भीड़। रात को 1:15 बजे पुलिस आती है। अब तफ्तीश शुरू होती है। ये कहानी आप तक पहुंची है, आप लोग जानते होंगे। तफ्तीश के बाद जो घटना निकल करके सामने आई वो बहुत दुख देने वाली बात रही है। जांच पड़ताल होती है, लाश पैक की जाती है, पोस्टमार्टम के लिए जाती है। पोस्टमार्टम में खुलासा होता है कि धारदार हथियार से गला रेता गया है, मारा गया है। इसके बाद पुलिस उसी छोटे भाई को और जो मुंशी बिंद के बड़े भाई हैं इनको, यानी छोटे बेटे को जो 16 साल का बेटा है और जो मुंशी बिंद के बड़े भाई हैं, इनको 2 लोगों को ले करके पूछताछ करती है कि किसी के ऊपर कोई शक तो नहीं है। नहीं। फिर मुंशी बिंद के जो बड़े भाई थे उन्होंने बताया कि जो छोटा वाला बेटा है ये
बगल में ही एक लड़की से इसका प्रेम प्रसंग चल रहा है। उनके घर से मेरे घर का थोड़ी बहुत विवाद था, वो लोग भी 5-7 लोग पकड़े गए। अब उसी छोटे वाले बेटे से बातचीत होने लग गई। दरोगा साहब, एसपी साहब, ओमवीर सिंह, सारे लोग मिल करके जो है जब पूछताछ की कस्टडी में उसको लेते हैं कि बेटा जब 11:30 बजे तुम पापा के साथ घर आए थे तो फिर चले गए देखने के लिए। बोला जी। इसके बाद वहाँ जहाँ ऑर्केस्ट्रा चल रहा था वहाँ तिलक वाले कार्यक्रम का कैमरा लिया गया, पूरा चेक किया गया। सोचिएगा, एकमात्र छोटी सी भूल कातिल को पकड़ने में पुलिस वाले कामयाब हो जाते हैं। जब वहाँ कैमरा चेक होता है तब कैमरे में ये पैंट शर्ट पहन करके दिखता है दूसरी बार वाले में। तो उन्होंने कहा कि जब पहली बार आया था तो बड़े सूट बूट से आया था, दूसरी बार वाले में ये टी शर्ट और लोअर में दिखता है। तो उन्होंने कहा कि बेटा जो कपड़ा तुम पहन के आए थे पहली बार उसको क्यों उतार दिया? तो इसने कहा कि पहली बार आए थे तो तिलक के कार्यक्रम में आए थे, दूसरी बार आए तो ऑर्केस्ट्रा देखने की नीयत से आए, इसलिए मैंने कपड़ा उतार दिया। अच्छा चलो कोई बात नहीं है, वो शर्ट कहाँ है जो उतारे? बस यही मामला, कातिल को पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं पुलिस वाले। छोटे वाले बेटे की शर्ट जब पूछी जाती है तो बताने में अटपटाने लगता है, नहीं बता पाता है और मामला फंस जाता है। अंतोगत्वा जांच पड़ताल के तहत ये क्लियर होता है कि ये छोटा वाला बेटा ही मम्मी पापा और भाई का कातिल है। कैसे कैसे उसने इन तीनों को मारा, कैसे कैसे इनको मौत के घाट उतारा, ये बड़ा दुखद है। जब उसने बताया कि मैं खुरपी से पहले माँ को मारा, फिर पापा को मारा, फिर भाई को मारा, बारी बारी से मैंने उसी खुरपी से वार करके तीनों को उतार दिया मौत के घाट। कहानी और बड़ी हो सकती है जब ये जिक्र हम करेंगे कि उसने कैसे इनके साथ वो हृदय विदारक घटना घटाई जो नहीं घटानी चाहिए थी, तो बड़ी हो जाएगी। इसलिए बस इतने जानिए, और डॉलर भी हो सकता है कि पीला कर दे। यूट्यूब की गाइडलाइन है, ऐसी जिक्र हम मतलब इस तरह की चर्चा हम जो है कम करना चाहते हैं। अब दूसरी बात कि पुलिस वाले जब पूरी बात लेते हैं तो कातिल उनका छोटा बेटा निकलता है। अब मामला इस कहानी को बताने का सिर्फ इतना है कि जो समाज में ये छोटी छोटी घटनाएं, यानी जो इस तरह की बड़ी बड़ी घटनाएं घट रही हैं, छोटी घटना से जो बड़ी घटना हो जा रही है, ये समझने का विषय है। और सारे लोगों को मिलकर के सोचना चाहिए कि इस तरह की घटना जो 16 साल के बच्चे, 15 साल के बच्चे जो इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं। अभी एक कहानी में बताया था जबलपुर मध्य प्रदेश का, जो राजकुमार विश्वकर्मा रेलवे में अधिकारी थे और उनका छोटा बेटा तनिष्क, इन दोनों को उनकी बिटिया जो 16 बरस की थी काव्या, अपने प्रेमी के साथ मिलकर के मौत के घाट उतार दिया था। तो ये कहानी बताने का मतलब है कि 16 बरस 15 बरस के बच्चे अगर प्यार मोहब्बत में कातिल हो जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं से इनकी निगरानी करनी चाहिए। विद्यालय में भी, प्रशासन में भी और परिवार में भी इनकी पढ़ाई में कोई ऐसा चैप्टर, कुछ ऐसा विषय जरूर छूट रहा है जिससे इनके अंदर ये भावनाएं आ रही हैं। इस पे सरकार का भी हम ध्यान चाहेंगे कि कुछ अलग से कोई चैप्टर चलाए, कुछ सोचे, कुछ जोड़े, ताकि ऐसी घटनाएं समाज में ना घटने पाएँ। आइए हम जिक्र करते हैं उन दोस्तों का जिन लोगों ने मुझे कमेंट करके मेरा उत्साहवर्धन किया है। वो मोनिका यादव जी हैं, मेरी रेगुलर श्रोता हैं, आप लगातार मुझे सुनती हैं। मेरी चाहे कहानी हो, चाहे मेरे द्वारा किसी का इंटरव्यू हो, आप बराबर सुनती हैं मोनिका जी। बहुत बहुत धन्यवाद मोनिका। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप कमेंट करके मेरा उत्साहवर्धन करती हैं। मीनू ऑफिशियल चैनल से कमेंट आया था। मनसा शुक्ला जी हैं 0069 से, राधा राजभर जी हैं, मंजू वर्मा यानी मंजू लोकगीत 123 से अयोध्या से, मधुर मौर्य भैया हमारे बहुत अच्छे मार्गदर्शक हैं, हमारे मित्र हैं और अच्छे राइटर भी हैं। आप बराबर मेरा मार्गदर्शन भी करते हैं अंबेडकर नगर से। सीमा सुनीता, अवधेश यादव, गोरख भाई बहुत अच्छे सिंगर हैं, बराबर मेरे हर वीडियोज़ को देखते हैं और कमेंट करते हैं। रेखा यादव अपना इंटरव्यू लेने की अपील भी की हैं आप रेखा जी। राखी स्टार आजमगढ़ से, पुष्पा जी 75 इनका मेरा भी सपोर्ट करें, इन्होंने लिखा था। मैंने पहले बताया कि बहन हम आपका सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन आपका पता, आपका मोबाइल नंबर या मेरा उसमें है तो नहीं है तो
नोट करो आप लोग, 9455047172 मेरा नंबर है। अगर आप चाहते हो कि मेरा भी इंटरव्यू हो, आप मेहनत कर रहे हो यूट्यूब की दुनिया में, तो हम निश्चित तौर पर आपका इंटरव्यू ले करके हम आपको अपने चैनल से ज़रूर प्रसारित करेंगे। मेरी आवाज़ ही मेरी पहचान 077 से भी कमेंट आया था। दिवाकर तिवारी भैया, सरला देवी, मेरा भी सपोर्ट करो भैया, ऐसा लिखा इन्होंने। बहन ज़रूर मैं आपका सपोर्ट करूँगा, आप मुझे कॉल करो। प्रीति ओझा, मैं भी भोजपुरी गाती हूँ, मेरा भी इंटरव्यू लीजिए भैया प्लीज़, इन्होंने लिखा था। थैंक यू बहन, मैं जल्द ही आपका इंटरव्यू लूँगा, बस अपना पता मुझे सेंड करो। सुमन जी हैं अयोध्या से, बिंदुमती राय हैं, नीलम तिवारी हैं, गायत्री यादव हैं, मंजू पांडे 023 से, गुलाब यादव कावे से, नीलम धूरिया हैं, आनंद यादव कवि जी गाजीपुर से मेरे मित्र हैं और बहुत अच्छे श्रोता हैं मेरे चैनल के, चंदा यादव, संजीव पासवान, रितु यादव, अनुप्रिया ब्लॉग से, और शशि प्रभा जी, और ये भजन की सिंगर हैं शशि प्रभा जी, बहुत अच्छी सिंगिंग करती हैं आप। और रत्ना अभी फ़ोन भी की थी अयोध्या से, अच्छी आप कलाकार हैं रत्ना जी जो है लोकगीत की, भजन की। दोस्तों ढेर सारे और कमेंट्स हैं, कुछ दोस्तों के नाम छूटे हैं, अगले वीडियोज़ में मैं उन सभी दोस्तों का नाम लूँगा। मैं निवेदन के साथ आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हो कि मेरे चैनल से आपका इंटरव्यू प्रसारित हो, तो या तो आप अपना पता भी लिख दिया करो, मोबाइल नंबर लिखा करो, मैं ज़रूर संपर्क करूँगा। या फिर मैंने जो नंबर बताया कि 9455047172, इस नंबर पर आप मुझसे संपर्क करो। अगर आप इन जनपदों से हैं, जिन जनपदों का मैंने नाम लिया है, मेरे अगल बगल के जनपद के हैं, तो निश्चित तौर पर हम आपके पास 1-2 दिन के बाद पहुंचेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। और सभी चाहने वाले दोस्तों को मैं कवि संतोष चैनल से एक बार पुनः हृदय की गहराइयों से धन्यवाद प्रेषित करता हूं, जो आप लोग मुझे पूरा आवाज़ करते हैं और सुनते हैं। थैंक यू।